बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रोम से लड़ने के लिए एक फ़ौजी दस्ता रवाना किया। इस दस्ते में एक नौजवान सहाबी अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा बिन क़ैस सहमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। मुसलमानों और कैसर की फ़ौज के दरमियान लड़ाई ने तोल पकड़ लिया। कैसर मुसलमानों की बहादुरी और साबित कदमी पर हैरान हुआ और हुक्म दिया कि मुसलमानों का कोई जंगी कैदी हो तो हाजिर किया जाए। अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा को घसीट कर हाजिर किया गया, जिनके हाथों और पाँव में हथकड़ियाँ थीं। कैसर ने उनसे बातचीत शुरू की तो उनकी जहानत से हैरान रह गया। दोनों के दरमियान ये मुकालमा हुआ, कैसर नुसरानियत कबूल कर ले तुम्हें रिहा कर दूँगा। अब्दुल्ला नहीं। कैसर नुसरानियत कबूल कर ले आधी सल्तनत तुम्हें दे दूँगा। अब्दुल्ला नहीं। कैसर नुसरानियत कबूल कर ले आधी सल्तनत दूँगा और तुम्हें हुक्मरानी में शरीक कर लूँगा। अब्दुल्ला नहीं। अल्लाह की कसम, अगर तुम मुझे अपनी पूरी मुमलिकत, अपने आबाओ अजदाद की मुमलिकत, अरब व अजम की हुकूमतें भी दे दो, मैं पलक झपकने के लिए भी अपने दीन से मुँह नहीं मोड़ूँगा। कैसर गज़बनाक हुआ और कहा, तुझे कत्ल कर दूँगा। अब्दुल्ला ने कहा, मुझे कत्ल कर दे। कैसर ने हुक्म दिया कि उनको एक सुतून पर लटका कर उनके आसपास तीरों की बारिश की जाए डराने के लिए। फिर उसको ईसाईयत कबूल करने या मौत को गले लगाने में से एक बात का इख्तियार दिया जाए। जब कैसर ने देखा कि उससे भी बात नहीं बनी, वो किसी हाल में इस्लाम छोड़ने के लिए तैयार नहीं, तो हुक्म दिया कि कैद में डाल दो और खाना पीना बंद कर दो। अब्दुल्ला को खाना पीना नहीं दिया गया, यहाँ तक कि प्यास और भूख से मौत के करीब हो गए। तो कैसर के हुक्म से शराब और खंजीर का गोश्त उनके सामने पेश किया गया। जब अब्दुल्ला ने ये देखा तो कहा, अल्लाह की कसम, मुझे मालूम है कि मैं वो मुस्तर परेशान हाल हूँ जिसके लिए ये हलाल है, मगर मैं कुफ़ार को खुश करना नहीं चाहता। ये कहकर खाने को हाथ भी ना लगाया। ये बात कैसर को बताई गई तो उसने अब्दुल्ला के लिए बेहतरीन खाना लाने का हुक्म दिया। उसके बाद एक हसीन व जमील लड़की को उनके पास भेजा कि उनको छेड़े और फहाशी का मुजाहरा करे। उस लड़की ने बहुत कोशिश की, मगर अब्दुल्ला ने उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं की और अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहे। जब लड़की ने ये देखा तो गुस्से से बाहर चली आई और कहा, तुमने मुझे कैसे आदमी के पास भेजा? मैं समझ ना सकी कि वो इंसान है या पत्थर। अल्लाह की कसम, उसको ये भी मालूम नहीं हुआ कि मैं मुज़क्कर हूँ या मुअन्नस। जब कैसर का ये हरबा नाकाम हुआ और वो अब्दुल्ला के बारे में मायूस हुआ तो एक पीतल की देग मंगवाई और उसमें तेल डालकर खूब गर्म किया और अब्दुल्ला को उस देग के सामने लाया और एक और मुसलमान कैदी को जंजीरों से बांध कर लाया गया और उनको उठाकर उस उबलते तेल में डाला गया, जिनकी एक चीख निकली और देखते ही देखते उनकी हड्डियां अलग हो गईं और तेल के ऊपर तैरने लगी। अब्दुल्ला ये सारा मंजर देख रहे थे। अब एक बार फिर कैसर अब्दुल्ला की तरफ मुतवज्जा हुआ और नुसरानियत कबूल करने और इस्लाम छोड़ने की पेशकश कर दी, मगर अब्दुल्ला ने इनकार कर दिया। कैसर गुस्से से पागल होने लगा और हुक्म दिया कि ये देग में मौजूद तेल उठाकर अब्दुल्ला के सर पर डाल दिया जाए। जब कैसर के कारिंदों ने देग खींचकर अब्दुल्ला के करीब की और उसकी तपिश को महसूस किया तो अब्दुल्ला रोने लगे। आपकी इन खुशनसीब आँखों से आंसू टपकने लगे जिन आँखों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर देखा था। ये देखकर कैसर खुशी से झूमने लगा और कहा, ईसाई बन जाओ, माफ़ कर दूंगा। अब्दुल्ला ने कहा, नहीं। कैसर फिर रोया, क्यों? अब्दुल्ला, अल्लाह की कसम, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरी एक ही जान है जो इस देग में डाली जाएगी। मेरी ये तमन्ना है कि मेरे सर के बालों के बराबर जान हो और वो एक एक करके अल्लाह की राह में निकलें। ये सुनकर कैसर ने मायूसी के आलम में अब्दुल्ला से कहा, क्या ये मुमकिन है कि तुम मेरे सर को बोसा दो और मैं तुम्हें रिहा करूं? अब्दुल्ला ने कहा, अगर मेरे साथ तमाम मुसलमान कैदियों को रिहा करते हो तो मैं तेरे सर को बोसा देने के लिए तैयार हूँ। कैसर ने कहा, ठीक है। अब्दुल्ला ने अपने साथ दूसरे मुसलमानों को रिहा करने के लिए उस काफिर के सर को बोसा दिया और सारे मुसलमान रिहा कर दिए गए।
جب واپس عمر بن خطاب کے پاس پہنچ گئے اور آپ کو واقعہ بتا دیا گیا تو عمر نے کہا عبداللہ بن حذیفہ کے سر کو بوسہ دینا ہر مسلمان پر ان کا حق ہے، اور خود اٹھے اور عبداللہ کے سر کو بوسہ دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ امت مرحومہ کے اصل ہیروز ہیں۔ آج کل ہمارے پاس اپنی اولادوں کو اسلام کے ہیروں کے بارے میں بتانے کا وقت نہیں ہے۔ ہماری اولادیں یہ تو جانتی ہیں کہ سپر مین، آئرن مین اینڈ بیٹ مین یہ ہیرو ہیں جو ایک خیالی ہیں، اور اصل ہیرو کون ہے اور کیسے ہوتے ہیں یہی نہیں علم۔ اللہ تعالیٰ سب کو علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کریے گا، اور ایسی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل اردو کہانی گھر کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔